दोस्तों नमस्कार। मकर राशि वाले मेरे मित्रों, आज के इस ज्योतिष के बहुत ही खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, चुनिए कोई भी एक संख्या और हम बताएंगे कि आपका आने वाला जीवन कैसा रहेगा। आपके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी गुप्त और रहस्यमय बातें जिनको जानकर आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल सकता है। हम बताएंगे कि आपका भाग्योदय कब होगा, आपके जीवन से परेशानियां दूर कब होंगी। हम जानते हैं कि आपके जीवन में परेशानियों का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है। एक परेशानी समाप्त होती है तो दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम परेशानियों के निवारण बताएंगे, साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि आपका प्रेमी जीवन या दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आज का यह वीडियो अंक शास्त्र का एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है जो आपके जीवन के छुपे हुए गुप्त रहस्यों को उजागर कर सकता है। बस आपसे हमारा एक निवेदन है कि आपको जो भी बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई इस वीडियो के माध्यम से पता चले, आप उन बातों के बारे में किसी से चर्चा ना करें, उन बातों को गुप्त ही रखें, क्योंकि हम आपकी कुछ ऐसी बातों के बारे में भी चर्चा करेंगे, यानी कुछ ऐसे गुण और दोषों के बारे में भी आपको बताएंगे जिनको यदि कोई आपका विरोधी जान जाएगा तो वह उन्हें आपके खिलाफ उपयोग कर सकता है। लेकिन आप ऐसे इंसान हैं, या यूं कहे कि एक साफ दिल के इंसान हैं जो कि अपने पराये का भेद नहीं जानते हैं और अपने दिल के छुपे हुए रहस्य भी दूसरों को बताने लगते हैं। तो बस हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप इस वीडियो में बताई गई बातों के बारे में किसी से चर्चा न करें। वीडियो को चुपचाप एकांत में देखें, ठंडे दिमाग से देखें। आपको बहुत ही विशेष ज्ञान प्राप्त होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके अंक चुनने का आधार क्या होगा। हमने अपने पिछले एक वीडियो में भी आपको बताया था कि आपका जो भी जन्मांक या मूलांक है वही आपके अंक चुनने का आधार होगा। जैसे कि यदि आपका जन्म 22 तारीख को होता है तो 2 और 2 जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है, तो आपका मूलांक 4 होगा। इसी प्रकार यदि आपका जन्म 23 तारीख को होता है तो 3 और 2 को मिलाने पर 5 प्राप्त होता है, तो आपका मूलांक 5 होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपका अंक चुनने का आधार क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, एक ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, इस संसार में माता की कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता तो हर एक जीव जंतु को रहती ही है। आपका भाव, आपकी श्रद्धा ही माता की कृपा आपकी ओर आकर्षित करेगी। तो बिल्कुल भी संकोच ना करें और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से कमेंट में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता आपकी अवश्य ही सुनेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 4 के जातकों के बारे में। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आपका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आपका जन्मांक या मूलांक 4 है। अब इस 4 अंक का आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव रहने वाला है और इस अंक का स्वामी राहु है। राहु एक राक्षस ग्रह है जिसके पास केवल सिर है, या यूं कहें कि दिमाग है, शरीर नहीं है। तो इसका अधिकतर, ज्यादातर प्रभाव सिर पर ही होने वाला है, यानी दिमाग पर ही रहने वाला है। अब जहां हमने राहु की बात की है, वहीं आप इसे यह ना समझ लें कि यह दुष्टता का प्रतीक है। यहाँ स्वभाव में कई प्रकार की विशेषताएं होंगी, कुछ अच्छी और कुछ बुरी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं नकारात्मक पहलू आपके व्यक्तित्व से हमेशा जुड़ा ही रहेगा। मूलांक 4 के जातक तर्क संगत, विचारशील और आधुनिक विचारधारा को मानने वाले होते हैं। पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को आप लोग नहीं मानते हैं। आपका स्वभाव कुछ हद तक स्पष्टवादी होता है। इसी वजह से आपका अक्सर लोगों के साथ विवाद होता रहता है। कभी कभी बहस को जीतने के लिए आप लोग आक्रामक रवैया भी अपना लेते हैं। इसी वजह से आपके झगड़े भी जल्दी हो जाते हैं। आपके इसी आक्रामक रवैये की वजह से आपके दोस्तों से कहीं अधिक दुश्मन होते हैं। मूलांक 4 एक रहस्यमय नंबर है। यह जहां अच्छाई वही बुराई, दोनों चीजों को एक साथ लेकर चलने वाला होता है। यह स्वास्थ्य का प्रतीक भी होता है जो संपूर्णता को भी दर्शाता है। लेकिन राहु का प्रभाव अधिक होने की वजह से आपके जीवन में हमेशा तालमेल की कमी होती है। आपका जीवन हमेशा अस्त व्यस्त ही रहता है। हालांकि बौद्धिक क्षमता की आपके जीवन में कोई कमी नहीं होती। आप दिमाग के बहुत तेज होते हैं, लेकिन अपने स्पष्टवादी विचारधारा के कारण और अधिक बोलने की आदत की वजह से आप हमेशा लोगों की बुराई के पात्र बन जाते हैं। लोग अक्सर आपके बारे में पीठ के पीछे अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। आप लोगों की एक विशेष आदत यह होती है कि आप लोगों को गलत बात बिल्कुल भी जमती नहीं है।
आप गलत बातें सह नहीं सकते हैं, तुरंत विरोध करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया बहुत ही स्पष्ट और तीखी देते हैं। इसी वजह से आपकी लोगों के साथ अक्सर ज़्यादा अच्छी तरह से घुलने मिलने वाली व्यवस्था नहीं बन पाती है। आज नहीं तो कल आपका जो सबसे नज़दीकी है वह आपका विरोधी बन ही जाता है। आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आपको कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आपका जीवन थोड़ा सा व्यवस्थित होता है लेकिन अधिक अव्यवस्थित सा दिखाई पड़ता है। आपके जीवन में स्थायी सुख आपको कभी प्राप्त हो नहीं पाता है। कभी कभी आपके काम अक्सर बनने के बाद बिगड़ जाया करते हैं। आप अधिक धन तो नहीं कमा पाते हैं अपने जीवन में, लेकिन धन के अभाव में आपका कोई भी काम रुकता नहीं है। काम आपके सारे बन ही जाते हैं। आप एक रहस्यमयी व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। आप अपने मन के भेद दूसरों को बिल्कुल भी पता नहीं चलने देते हैं, लेकिन दूसरों के मन को टटोलने में आप कामयाब रहते हैं। दूसरों के मन की छुपी हुई बातें आप अक्सर जान लेते हैं और फिर उसी के अनुसार अपने कार्य को अंजाम देते हैं। वैसे तो आपको क्रोध कम ही आता है, लेकिन जब आपको क्रोध आता है तो फिर आप आगे पीछे कुछ भी नहीं देखते हैं, कितना ही बड़ा नुकसान या हानि कर बैठते हैं। क्रोध उतर जाने के बाद आप काफी समय तक पश्चाताप भी करते रहते हैं। सामान्य तौर पर आपका स्वभाव मोम की तरह मुलायम होता है, जिसकी वजह से आपके संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त यार आपके इस सरल स्वभाव का लाभ लेते रहते हैं। आपको भावुक बनाकर आपका फायदा उठाते रहते हैं और आप सब कुछ जानते बूझते हुए भी इस प्रकार की परिस्थितियों को सहते रहते हैं, या यूं कहें कि जानबूझकर आप अपनों के द्वारा दी गई तकलीफों को भी सह लेते हैं। आप लोगों के लिए सफ़ेद रंग बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। आप यदि सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर अपने किसी भी कार्य को करने जाएंगे, अक्सर उसमें आपको नाकामयाबी ही हाथ लगेगी। अब इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि महीने की 3, 5, 12, 14 और 21 और 23 तारीख आपके लिए हमेशा अशुभ रहेगी। आप महीने की इन तारीखों को कभी भी कोई भी जरूरी फैसले ना लें, कोई भी बड़ा कार्य ना करें। इसी प्रकार नौकरी के बारे में बात करें तो यदि आप नौकरी करते हैं तो आप अपने उच्च अधिकारियों की मनमानी कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं, कभी किसी के दबाव में आकर काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अपने कार्य में बहुत ही कुशल हैं, तो अपने कार्य की शक्ति से आप अपने उच्च अधिकारियों को भी अपनी तरफ, अपने पक्ष में बनाए रखने की क्षमता रखते हैं। लेकिन आपको अपनी इस आदत को थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता है। कौन सी आदत? कि आप अपने उच्च अधिकारियों का सीधे तौर पर कभी भी विरोध नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको अपनी नौकरी में परेशानी आएगी ही। दूसरा, कि यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको अपने व्यवसाय से जुड़े हुए फैसले लेते समय किसी अनुभवी इंसान की सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपका अंक स्वामी राहु आपसे अक्सर गलत फैसले करवा सकता है। राहु के अंदर इतनी शक्ति है कि वह आपको रातों रात राजा बना सकता है तो रातों रात आपको भिखारी भी बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, राहु के संबंध में ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि जिसको राहु मारे उसे फिर कोई न तारे। यानी कि अगर राहु आपके खिलाफ हो गया तो आपको बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। तो व्यापार करने वाले लोगों के लिए थोड़ी सतर्कता आवश्यक है और पैसे, रुपए और भूमि आदि विवादों को सुलझाने के लिए किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह अवश्य लें या अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। मूलांक 9 का व्यक्ति आपका बहुत अच्छा मित्र हो सकता है, वह आपके लिए हमेशा अच्छा ही करेगा। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अगर रहेंगे तो आपको हमेशा अच्छी सलाह ही प्राप्त होगी। आपको अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। बुधवार के दिन गणपति को मोदक और हरी घास का एक गट्ठर, यानी कि जिसमें 7 घास के तिनके बंधे हुए हों, ऐसा छोटा सा गट्ठर गणपति को जरूर अर्पित करें। हर बुधवार को नहीं तो महीने में कम से कम एक बुधवार को अवश्य करें। गाय को हरी घास बुधवार के दिन अवश्य खिलाएं। आपका उद्धार होगा, आपके जीवन में हर एक परेशानी का अंत हो जाएगा। अब आपके भाग्योदय की बात की जाए तो आपकी राशि के जातकों का भाग्योदय 25 से 30 वर्ष की उम्र में हो ही जाता है। लेकिन ऐसे में आपको अपनी मानसिक स्थिरता बनाकर रखना बहुत जरूरी है। यदि आप गलत संगत में पड़ेंगे, नकारात्मक लोगों के साथ आपका संबंध रहेगा तो आपको बहुत लंबा समय परेशानियों में बिताना पड़ेगा, क्योंकि आप राहु के अधीन हैं। और राहु यदि आपको गलत रास्ते पर लेकर गया या आपने स्वयं गलत रास्ता चलना चुना तो आपको बहुत लंबे समय तक सफलता के लिए तड़पना पड़ेगा।
तब कहीं जाकर आपको सफलता प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब यह है कि आप जितने सात्विक रहेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, ईश्वर में भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, आप उतनी ही जल्दी कामयाब हो जाएंगे और आपका भाग्योदय का समय है 25 से 30 वर्ष। दूसरा कि आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो आपके एक से अधिक प्रेम संबंध हो सकते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में आप बहुत ही वफादार होते हैं, अपने जीवन साथी के दायित्व को अच्छी तरह से समझते हैं और आपका जीवन साथी भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त करता है। लेकिन जब भी आपका दाम्पत्य जीवन में विवाद होगा वह बहुत अधिक बढ़ जाएगा और हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन के अंत की भी नौबत आ जाए। तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने जीवन साथी के मन को समझते हुए ही विवाद करें, चर्चा करें। अब बात करते हैं मूलांक 5, यानी कि जिन जातकों का जन्म 5, 14, 23 तारीख को होता है उनका मूलांक 5 होता है। मूलांक 5 का स्वामी ग्रह बुध होता है, जो कि व्यवसाय का, काम धंधे का यानी आमदनी का, आवक का ग्रह है। लेकिन बुध को ग्रहों में बालक की उपाधि प्राप्त है, यानी कि यह किसी बालक के समान होता है। तो वैसे तो आपका स्वभाव बहुत ही तेज तर्रार है, आप बुद्धिमान हैं, ज्ञान संपन्न हैं, चतुर और चालाक हैं, लेकिन आपके स्वभाव में कहीं ना कहीं एक बालक की छवि अक्सर दिखाई दे जाती है। आपके मन में एक बालक हमेशा छुपा रहता है जो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। इसी वजह से आपका व्यक्तित्व भी कभी कभी दोहरा व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है, यानी कि कभी आप एक पक्ष की बात करते हैं और कभी आप दूसरे पक्ष की बात भी करने लगते हैं। इसलिए लोगों को आपके मन को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपके मन की थाह ले पाना हर एक के बस की बात नहीं। आपके अंदर एक विलक्षण तार्किक बुद्धि पाई जाती है। आप काफ़ी चतुर होते हैं, आपके अंदर साहस की भी कोई कमी नहीं होती है, आप साहस के धनी होते हैं। इसी वजह से दोस्तों आप लोग अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले बड़ी ही आसानी से ले लेते हैं, लेकिन यह आदत आपको कभी कभी परेशान कर देती है, क्योंकि बिना सोचे समझे कम दिमाग खर्च किए फैसले आपको कभी कभी परेशान कर देते हैं। आप बहुत ही व्यस्त रहने वाले इंसान हैं, फिजूल के कार्यों में आप अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं। आप अपने समय का सदुपयोग करना जानते हैं, यात्राओं के बहुत शौकीन होते हैं, आपके दोस्त बहुत होते हैं और जिससे भी आपकी दोस्ती होती है वह लंबे समय तक चलती है। आपके दिमाग में हर पल नए नए कार्य, नई नई योजनाएं, नए नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं और आप उन विचारों को साकार करने के पीछे लग जाते हैं। आपके अंदर शारीरिक कार्य करने की क्षमता कम होती है। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे कार्यों को करना ज्यादा पसंद करते हैं जिनमें कि दिमागी शक्ति का अधिक प्रयोग हो, शारीरिक बल का कम प्रयोग हो। आपको अपने जीवन में कभी कभी निराशा का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों बाल ग्रह आपका स्वामी है, इस वजह से आपको कभी कभी अपने फैसलों को लेकर बहुत पछतावा भी करना पड़ता है, क्योंकि आप गलत फैसले ले लेते हैं। काम धंधे व्यापार की यदि बात की जाए तो आपका बिजनेस व्यापार में अच्छा हाथ होता है, आप कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी व्यापार में आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप फैसले लेने में अक्सर जल्दबाजी कर देते हैं। सही मायनों में यदि कहा जाए तो आप बुद्धि से तो बहुत तेज हैं, ज्ञान की आपके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन मन की चंचलता के कारण, बालपन स्वभाव के कारण आप फैसले लेकर कभी कभी फंस जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि रुपए के लेन देन को लेकर आप कभी भी व्यवस्थित नहीं होते। आपका पैसा जो भी इंसान ले लेता है वह आसानी से वापस नहीं करता है, काफी परेशानियों के बाद ही आपको वह पैसा वापस मिलता है। तो आपको हमारी सलाह यही रहेगी कि आप अपने जीवन में जो भी बड़े फैसले लेते हैं उन्हें थोड़ा और विचारशील होकर लीजिए। आपके जीवन में धैर्य की कमी ही आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। अब बात की जाए आपके भाग्योदय की, तो आपका भाग्योदय भी 25 से 30 वर्ष की उम्र में हो जाता है, लेकिन जीवन में कठिनाइयाँ कम नहीं होती, लगातार बनी ही रहती हैं। तो आपके जीवन में स्थायित्व यानी आप स्थापित अपने जीवन में लगभग 35 वर्ष के बाद ही हो पाएंगे। तब तक आपके जीवन में खींचतान की स्थिति अक्सर बनती रहेगी। इसी के साथ यदि लव लाइफ की बात की जाए तो आपके प्रेम संबंध अक्सर बनते बिगड़ते रहेंगे। कोई भी प्रेम संबंध आपको मन के मुताबिक संतुष्टि और सुख प्रदान नहीं कर पाएगा। दाम्पत्य जीवन में भी आपका यही हाल रहेगा। आप अक्सर तर्क करते करते कुतर्क की स्थिति में पहुंच जाएंगे और जीवन साथी के साथ भी खींचतान की स्थिति अक्सर बनती रहेगी। दाम्पत्य जीवन में भी आपको लगभग हर दूसरे तीसरे दिन अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा बहस हो सकती है, खींचतान हो सकती है। तो आपको हमारी सलाह यही रहेगी कि आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुंदर बनाने के लिए भगवान
भोलेनाथ की माता पार्वती के साथ पूजा पाठ शुरू करें और गौरी शंकर रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने के बाद, जागृत करने के बाद अपने पूजा स्थल पर रख दें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति का प्रवाह होने लगेगा। आपके लिए अशुभ तारीख हैं 2, 4, 11, 13 और 20। इन तारीखों को आपको कोई भी बड़ा कार्य अपने जीवन में करना नहीं चाहिए और आपके लिए विशेष सलाह यही रहेगी कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो एक तुलसी का पत्ता और एक इलायची अपने मुख में रख कर ही घर से बाहर निकलें। इससे आपके हर एक काम जिनमें रुकावटें आ रही थीं दूर हो जाएंगी, आपका काम बनने लगेगा। फिर भी सबसे बड़ी सलाह आपके लिए हम यही देंगे कि आप जितना हो सके उतना धैर्य के साथ काम लें और अपने दिमाग में इधर उधर के अधिक विचार ना आने दें, क्योंकि आपके दिमाग में विचार बहुत अधिक उत्पन्न होते हैं। विचारों पर नियंत्रण रखना है, केवल एक ही काम के विषय में सोचना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और धैर्य के साथ कोई बड़ा फैसला लेना है, तभी आपका उद्धार संभव है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं मूलांक 6 की, यानी जिन जातकों का जन्म महीने की 6, 15 और 24 तारीख को हुआ है उनका मूलांक यानी जन्मांक 6 हुआ। इनकी अंक का स्वामी शुक्र है। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। यह अत्यधिक चमकीला होता है, इसका शुभ रंग सफेद होता है और यह सौभाग्य का, धन, वैभव, सुख, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह एक स्त्री ग्रह होने की वजह से इसका जातक पर प्रभाव यह रहता है कि जातक को स्त्री सुख जैसे रति क्रिया, काम वासना और एक से अधिक प्रेम संबंधों में बहुत अधिक रुचि होती है। वैसे आप लोग कुछ आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान भी होते हैं और लोगों की भलाई के लिए भी कार्य करते हैं और इन कार्यों को करने में आपको मानसिक शांति और संतुष्टि का एहसास होता है। आपके चेहरे पर हमेशा एक खिली हुई मुस्कुराहट रहती है। आप अपने मन की झुंझलाहट, परेशानी, निराशा को चेहरे पर कभी भी जाहिर होने नहीं देते हैं और आपके स्वभाव की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप जिससे भी मिलते हैं आप उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट लेकर आते हैं, यानी कि आप माहौल बनाने में माहिर हैं। इसी के साथ साथ आपका एक बहुत बड़ा गुण यह है कि आप दूसरों के मन की बात जानने में बहुत माहिर होते हैं, यानी बातों बातों में ही आप दूसरों के मन की बातों को निकाल लेते हैं और अपना काम दूसरों से कैसे करवाना है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको अपने जीवन में अस्त व्यस्तता, गंदगी, फूहड़पन और कुरूपता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुंदर चीजें आपको आकर्षित करती हैं। आप अपने शरीर को, अपने व्यक्तित्व को भी सुंदर बनाए रखते हैं। आप नए नए फैशन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनना ही पसंद करते हैं। यहाँ तक कि आप अपने घर में भी सज संवर कर ही रहते हैं। कोई अचानक आपके घर में यदि आ जाए तो उसे यह एहसास भी नहीं होगा कि आप यूं ही अपने घर में घूम रहे हैं या फिर कहीं जाने की तैयारी में हैं, यानी आप हमेशा सजावटी मुद्रा में ही रहते हैं। आपको प्रकृति से, फूलों से बहुत अधिक प्रेम होता है। आपके घर में हमेशा प्रकृति से जुड़ी हुई तस्वीरें लगी रहती हैं और आपके यहाँ फूल पत्तियों की यानी कि फूल वाले पौधों की अक्सर बालकनी या बगिया सजी रहती है। क्योंकि शुक्र भोग विलास का कारक ग्रह होता है, इस वजह से कभी कभी आप नशे के आदी हो जाते हैं और कभी कभी आप पर स्त्री गमन जैसे कार्यों में भी लिप्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट घुल जाती है। आपको इस विषय में थोड़ा सा सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह स्वाद का परिचायक भी होता है, इसलिए आपको खाने पीने की चीजों का बहुत शौक होता है। आप स्वादिष्ट चीजों की तरफ बहुत अधिक आकर्षित हो जाते हैं। कभी कभी आप खान पान पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, इस वजह से आपको पेट से जुड़े रोग भी अक्सर परेशान करने लगते हैं। इसी के साथ साथ आपको व्यायाम करने से, प्राणायाम, योग करने से भी परहेज होता है। इन सब कार्यों में आपकी रुचि नहीं होती, इसकी वजह से आपका स्वास्थ्य अक्सर बिगड़ जाता है। आपको लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप किसी के साथ किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। आप सुंदर व सभ्य लोगों से मिलना जुलना ही पसंद करते हैं। अनपढ़ असभ्य लोगों से दोस्ती करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, ऐसे लोगों से आप मिलना भी नहीं चाहते हैं। आपका भाग्योदय कम उम्र में ही हो जाता है, क्योंकि आप धन, वैभव और सुख समृद्धि की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं। इस वजह से आप कम उम्र में ही पैसे कमाने के बारे में सोचने लगते हैं और 25 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आप स्थायी तौर पर रुपए पैसे के मामले में व्यवस्थित हो जाते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। लेकिन उम्र के 30 से 32वें पड़ाव पर, यानी कि 30 से 32 वर्ष की उम्र में आपको
एक बहुत बड़ी घटना का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि किसी नकारात्मक व्यक्ति की मुलाकात के बाद आपका स्वभाव बदल जाता है और आपका ध्यान अपने काम धंधे से हट जाता है। तो आपको ऐसे में चाहिए कि आप अपनी संगत का चुनाव सोच समझकर करें, क्योंकि जब जब आप भावुक होकर गलत लोगों की संगत चुनेंगे, आप मानसिक तौर पर अपना ध्यान अपने कार्यों से हटा देंगे और यह आपकी परेशानी का बड़ा कारण बनेगा। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो हमने आपसे पहले ही कहा है कि यदि आप अपना आत्मनियंत्रण बनाकर चलते हैं तो आपसे सुंदर दाम्पत्य जीवन किसी का हो नहीं सकता है। लेकिन समस्या आपके साथ यही है कि आप एक भोग विलास की तरफ आकर्षित होने वाले इंसान हैं, जिस वजह से कभी कभी आप रास्ते से भटक जाएंगे। तो आप यदि नियंत्रण बनाकर रख पाए तो आप दाम्पत्य जीवन का पूरा आनंद लेंगे। आपसे ज़्यादा सुखी कोई इंसान होगा नहीं। आपका जीवन साथी भी आपको पूर्ण रूप से समर्थन करने वाला होगा। हाँ, छोटी मोटी विवाद या खींचतान हो सकती है, लेकिन इन सब बातों का अंत भी प्रेम से ही हो जाएगा। अंत में बस हमारी आपके लिए सलाह यही रहेगी कि आप जितना हो सके उतना धैर्य के साथ, संतुलन के साथ जीवन जिएं। आध्यात्मिकता को अपने जीवन में शामिल करें। आप जितने आध्यात्मिक होंगे, ईश्वर की ओर आपका जितना झुकाव होगा, आपका जीवन उतना ही सुंदर रहेगा। आपको जो भी चाहिए वह सब आपको अपने जीवन से मिलेगा, बशर्ते आपको आत्मनियंत्रण बनाकर रखना पड़ेगा। नकारात्मक लोग जब जब आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन में विनाश लीलाएं आरंभ हो जाएंगी। इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक वातावरण से आपको दूरी बनाकर रखनी है। जब भी रुपए पैसे के निवेश की बात आए तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना होगा, क्योंकि आप रुपए पैसे के निवेश के मामले में जल्दबाजी करेंगे तो आपको बहुत बड़ी चोट लग सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, उनसे चर्चा करें, आपका सौभाग्य वहीं से खुलेगा। आपके लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना बहुत अधिक शुभ होगी। यानी कि शुक्रवार के दिन आपको माता लक्ष्मी के नाम से शाम के समय एक गाय के घी का दीपक जलाएं। साथ ही साथ छोटी कन्याओं को सफेद रंग की कोई भी वस्तु दान करें। आपका शुक्र प्रबल रहेगा, आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपको वीडियो से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न मन में उठते हैं तो आप कमेंट करके पूछें। हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।